हेलो दोस्तों, तुम दिन भर बिजी रहते हो, लेकिन रात को सोचते हो, आज मैंने एक्चुअली किया क्या? तुम थक जाते हो बिना कुछ यादगार बनाए। बिजी रहना सक्सेस नहीं है, बिजी रहना एक ट्रैप है। वेलकम टू द चैनल। यहाँ हम बुक्स को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें फील करते हैं। यहाँ वर्ड्स नहीं, जिंदगी ट्रांसफॉर्म होती है। जेक नैप और जॉन ज़ेराट्स्की अपनी बुक मेक टाइम में हमें एक शॉकिंग सच दिखाते हैं। हम बिजी इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट हैं, हम बिजी हैं क्योंकि हम कंट्रोल में नहीं हैं। दुनिया हमसे हमारा टाइम चुरा रही है और हम खुद उसे अलाउ कर रहे हैं। सोचो, एक आदमी है, सुबह उठते ही फ़ोन चेक करता है, ईमेल्स, व्हाट्सएप, मीटिंग्स, डेडलाइंस, पूरा दिन भागता रहता है और रात को कहता है, आज बहुत बिजी था यार। लेकिन उसे याद नहीं कि आज उसने अपनी जिंदगी के लिए क्या किया। इसको ऑथर्स कहते हैं बिजी बैंडवैगन। सब लोग बिजी हैं तो हम भी बिजी रहना जरूरी समझने लगते हैं। अब जब वो थक जाता है तो वो फोन उठाता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज़, रील्स, स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल। कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। ये है इन्फिनिटी पूल्स, एंडलेस एंटरटेनमेंट जिसका कोई एंड नहीं। बिजी बैंडवैगन तुम्हें थकाता है, इन्फिनिटी पूल्स तुम्हें सुला देता है। तुम भी यही करते हो ना? सुबह काम का प्रेशर, शाम फोन का नशा। तुम्हारा दिन किसी और के कंट्रोल में होता है। तुम जी नहीं रहे, तुम रिएक्ट कर रहे हो। जिंदगी वो नहीं होती जो हम जीना चाहते हैं। जिंदगी वो बन जाती है जो हम डिफ़ॉल्ट में एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर अगर डिफ़ॉल्ट बदला जा सकता है तो जिंदगी भी बदली जा सकती है। अगला सवाल ये नहीं है कि तुम बिजी क्यों हो, सवाल ये है कल तुम अपनी जिंदगी में क्या हाईलाइट बनाना चाहते हो। अगला एपिसोड तुम्हें एक ऐसी चीज सिखाएगा जो तुम्हारे दिन को मीनिंग दे देगी। ये है पार्ट 2, पूरी बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, हर दिन को यादगार कैसे बनाएं। सोचो, अगर आज रात कोई तुमसे पूछे आज का दिन कैसा था और तुम बस इतना बोलो, पता नहीं, बिजी था, तो समझ लेना आज का दिन याद के लायक नहीं बना। पर अगर एक चीज याद आ जाए तो पूरा दिन जिंदा लगता है। स्टोरी मिसिंग मंथ्स मोमेंट। इस बुक के राइटर जॉन ज़ेराट्स्की अपनी लाइफ का एक शॉकिंग मोमेंट शेयर करते हैं। एक दिन उन्हें रियलाइज हुआ उनकी जिंदगी के 2 महीने गायब हो चुके थे। न कोई याद, न कोई मोमेंट, बस काम काम और काम। सोचो, तुम जिंदा हो, सब कुछ ठीक है, पर टाइम फील ही नहीं हो रहा। यहीं से एक डेंजरस सवाल पैदा होता है, दिन याद क्यों नहीं रहते? हम सोचते हैं शायद गोल्स क्लियर नहीं, या प्लानिंग वीक है, या प्रोडक्टिविटी कम है। पर राइटर्स कहते हैं गलती यहां है। हम या तो छोटे छोटे टास्क्स में फंसे रहते हैं या बहुत बड़े फ्यूचर गोल्स में खोए रहते हैं। पर जो चीज मिसिंग होती है वो है बीच का एक मीनिंगफुल मोमेंट। यहीं पर जेक नैप और जॉन ज़ेराट्स्की एक सिंपल सा वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, हर दिन का एक ऐसा काम जो तुम चाहो कि रात को याद रहे। वो काम जो कैलेंडर नहीं, इनबॉक्स नहीं, तुम्हारी जिंदगी चूज करे। पर दिक्कत यह है हम हाईलाइट चूज ही नहीं करते। डिफॉल्ट लाइफ वर्सेस डिजाइन्ड लाइफ। डिफॉल्ट लाइफ में क्या होता है? सुबह से जो सामने आए वही करते जाओ, मीटिंग, मैसेज, नोटिफिकेशन। पर डिजाइन्ड लाइफ में तुम पहले डिसाइड करते हो आज का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट क्या होगा। यह सवाल ही गेम पलट देता है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझो, पूरी टू डू लिस्ट नहीं, 10 काम नहीं, पूरा दिन बिजी रहना नहीं, सिर्फ एक चीज, मीडियम साइज, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी, लगभग 60 to 90 मिनट्स का काम। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, क्लाइंट के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रपोजल, अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम, जिम नहीं बस 30 मिनट वॉक, अपना साइड बिजनेस प्लान करना, एक अधूरा काम कंप्लीट करना। काम कोई भी हो, पर फील ये होनी चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था। राइटर्स बताते हैं हाईलाइट चूज करने के 3 तरीके होते हैं। 1 अर्जेंट, जो आज नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी। 2 सैटिस्फाइंग, जो दिल को शांति दे। 3 जॉय, जो बस खुशी के लिए हो। पर सवाल यह है, हर दिन अर्जेंट भी होता है, सैटिस्फाइंग भी, जॉय भी, तो कौन सा? बुक यहां एक सिंपल एडवाइस देती है,
ट्रस्ट योर गट। जो आज तुम्हें अंदर से सही लग रहा है वही हाईलाइट बनाओ। फ्लेक्सिबिलिटी, परफेक्ट नहीं होना। जेक नैप एक ऑनेस्ट बात बोलते हैं, तुम दिन के बीच में हाईलाइट चेंज भी कर सकते हो। अगर दिन खराब जा रहा है तो हाईलाइट बदलो। जिंदगी कंट्रोल नहीं, अटेंशन कंट्रोल करना सीखो। इस पार्ट का टेक अवे सिंपल है, जो चीज तुम दिन में चूज नहीं करते वो चीज तुम्हारी जिंदगी डिसाइड कर लेती है। फायर, अब सबसे डेंजरस एनिमी पे अटैक करते हैं। यह है पार्ट 3, जिस पॉइंट पे लोग फेल होते हैं और जहां से विनर्स अलग दिखने लगते हैं। लेजर, डिस्ट्रैक्शन से जीत कैसे होती है। सच बताना, तुम फोन काम के लिए उठाते हो और 20 मिनट बाद रियलाइज होता है, अरे मैं यहां कैसे आ गया। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम डिजाइन है। सेटअप, फोकस क्यों टिकता नहीं। हम सोचते हैं मेरा फोकस वीक है, मेरे में डिसिप्लिन कम है, पर जेक नैप और जॉन ज़ेराट्स्की एक बोल्ड बात बोलते हैं, अगर फोकस वीक होता तो नेटफ्लिक्स 3 घंटे कैसे देख लेते। मतलब फोकस है, बस गलत जगह यूज हो रहा है। रियल एनिमी, इन्फिनिटी पूल्स। राइटर डिस्ट्रैक्शंस को एक नाम देते हैं, इन्फिनिटी पूल्स। सोचो, एक ऐसा तालाब जिसका एंड ही नहीं। इंस्टाग्राम फीड, यूट्यूब वीडियोस, ब्रेकिंग न्यूज, शॉर्ट्स, रील्स, ऑटोप्ले। जब तक तुम खींचते जाओ नया कंटेंट आता जाता है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन है। ट्विस्ट, विल पावर से कुछ नहीं होगा। बुक यहां एक इंपॉर्टेंट रूल तोड़ देती है, तुम जितना भी स्ट्रांग बन जाओ विल पावर से डिस्ट्रैक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि तुम एक हो और एप्स की पूरी आर्मी तुम्हारे सामने है। इसलिए राइटर्स कहते हैं, फाइट मत करो, सिस्टम चेंज करो। रीसेट, लेजर मोड का नया तरीका। लेजर का मतलब है डिस्ट्रैक्शन को दूर ढकेलना, फोकस को डिफॉल्ट बनाना। तुम अपनी जिंदगी को ऐसे डिजाइन करो जहां डिस्ट्रैक्शन आना मुश्किल हो। कैसे? स्टेप 1, फोन को बॉस ना बनाओ। जेक नैप अपनी लाइफ का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने अपने फोन से सोशल मीडिया हटा दिया, नोटिफिकेशंस बंद कर दिए। उन्हें लगा एंजाइटी होगी, पर हुआ उल्टा, उन्होंने रिलीफ फील किया। सोचो, तुम बोर होते ही फोन नहीं उठाते तो क्या होगा? दिमाग शांत होता है। स्टेप 2, नोटिफिकेशंस इक्वल टू अटेंशन चोर। राइटर बोलते हैं, हर नोटिफिकेशन एक डिसीजन है, रिप्लाई करूं, इग्नोर करूं। दिन भर ये छोटे डिसीजंस तुम्हारा फोकस चुरा लेते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, सिर्फ जरूरी नोटिफिकेशंस रखो, बाकी सब साइलेंट। तुम फोन को नहीं, फोन तुम्हें देखे। स्टेप 3, बैरियर्स बनाओ। डिस्ट्रैक्शन से जीतने का बेस्ट तरीका है उसे थोड़ा डिफिकल्ट बना दो। जैसे सोशल मीडिया लॉग आउट, एप्स को लास्ट स्क्रीन पे ले जाना, पासवर्ड या एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करना। जब एक्सेस इजी होता है, हैबिट बनती है। जब थोड़ा सा रुकना पड़ता है, दिमाग बोलता है, सच में जरूरी है क्या? लेजर का गोल्डन रूल ये है, पहले हाईलाइट, बाकी बाद में। ईमेल, न्यूज, सोशल मीडिया, सब बाद में। सुबह का बेस्ट फोकस तुम्हारे बेस्ट काम के लिए होता है। सोचो, तुमने 90 मिनट का एक फोकस ब्लॉक बनाया, फोन साइलेंट, डोर बंद, सिर्फ एक काम। शुरू में डिस्कंफर्ट होता है, पर 15-20 मिनट बाद दिमाग फ्लो में आ जाता है। यहीं से मैजिक होता है। इस पार्ट का टेक अवे क्रिस्टल क्लियर है, आप डिस्ट्रैक्शन के एडिक्ट नहीं हो, आप डिस्ट्रैक्शन के बीच में फंसे हुए हो। रास्ता है डिजाइन, डिसिप्लिन। अगला पार्ट तुम्हें बताएगा, फोकस होने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, बॉडी की एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि थका हुआ दिमाग सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। बिल्कुल, अब हम उस जगह आ गए हैं जहां 90% लोग ब्रेक हो जाते हैं। यह है पार्ट 4, जहां फोकस का असली फ्यूल समझ आता है। एनर्जाइज, जब बॉडी थक जाए, फोकस क्यों मर जाता है? एक सवाल है, कभी नोटिस किया, जब तुम थके हुए होते हो तब फोन ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगता है? प्रॉब्लम फोकस की नहीं होती, प्रॉब्लम एनर्जी की होती है। सेटअप, फोकस दिमाग से नहीं, बॉडी से आता है। हम सोचते हैं फोकस एक मेंटल गेम है, कंसंट्रेशन सिर्फ दिमाग का काम है। पर इस बुक के राइटर जेक नैप और जॉन ज़ेराट्स्की एक शॉकिंग ट्रुथ बोलते हैं, तुम सिर्फ दिमाग नहीं हो, तुम एक बॉडी भी हो। और अगर बॉडी थकी हुई है तो दिमाग फाइट ही नहीं करेगा। मॉडर्न लाइफ का एक्सीडेंट। राइटर बोलते हैं,
मॉडर्न लाइफस्टाइल एक एक्सीडेंट है। सोचो, हम बैठे रहते हैं आर्टिफिशियल लाइट में, स्क्रीन्स के सामने, प्रोसेस्ड खाना खाते हुए, पर हमारी बॉडी डिजाइन हुई थी चलने के लिए, धूप के लिए, रियल खाने के लिए, आराम के लिए। इस मिसमैच का रिजल्ट क्या है? लो एनर्जी, लो फोकस, हाई डिस्ट्रैक्शन। एनर्जाइज का कोर आइडिया है, एनर्जाइज का मतलब जिम फ्रीक बनना नहीं। राइटर क्लियर बोलते हैं, एक्सट्रीम डाइट नहीं, 2 घंटे वर्कआउट नहीं, परफेक्ट रूटीन नहीं, बस छोटे छोटे चेंजेस जो बॉडी को नेचुरल मोड में ले आए। स्टेप 1, मूव योर बॉडी बट सिंपल। जेक और जॉन कहते हैं बॉडी को रोज मूव चाहिए, पर इसका मतलब मैराथन नहीं, बस थोड़ी वॉक, थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा मूवमेंट, क्योंकि जब बॉडी चलती है दिमाग जागता है। स्टेप 5, गो ऑफ द ग्रिड। दिमाग को भी ब्रेक चाहिए। नेचर, साइलेंस, बिना हेडफोन्स के वॉक, ये लग्जरी नहीं, ये रीसेट बटन है। जब तुम थोड़ा डिस्कनेक्ट होते हो तब फोकस वापस आता है। राइटर यहां एक डीप बात बोलते हैं, लो एनर्जी इक्वल्स लो सेल्फ कंट्रोल। जब बॉडी थकी होती है दिमाग सबसे इजी ऑप्शन चूज करता है, और सबसे इजी ऑप्शन होता है डिस्ट्रैक्शन। इस पार्ट का टेक अवे याद रखना, फोकस सिर्फ विल पावर से नहीं आता, फोकस एनर्जी से आता है। बॉडी का ख्याल इक्वल्स फोकस का ख्याल। अगला पार्ट सबसे अंडररेटेड है पर गेम चेंजर है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे दिन के एंड में रिव्यू का पावर, कैसे छोटे नोट्स जिंदगी बदल देते हैं और कैसे हर दिन सिस्टम बेटर होता है। नेक्स्ट पार्ट रिफ्लेक्ट, जो सोचा वो कैसे काम कर रहा है। ये लास्ट स्टेप छोटा लगता है पर पूरा सिस्टम यहीं जीतता या हारता है। ये है पार्ट 5, साइलेंट वेपन। रिफ्लेक्ट, रोज 2 मिनट जिंदगी का डायरेक्शन चेंज। सच बताओ, तुम्हारे दिन रिपीट हो रहे हैं या इंप्रूव हो रहे हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का है, तुम सोच रहे हो या बस भाग रहे हो। सेटअप, हम गलती क्यों रिपीट करते हैं? हम सोचते हैं कल बेटर करूंगा, नेक्स्ट वीक फोकस ज्यादा होगा, पर होता क्या है? सेम डिस्ट्रैक्शंस, सेम थकान, सेम रिग्रेट। जेक नैप और जॉन जेराट्स्की यही एक सीधी बात बोलते हैं, जो चीज तुम नोटिस नहीं करते वो चेंज नहीं होती। रिफ्लेक्ट का कोर आइडिया, रिफ्लेक्ट का मतलब लेक्चर लिखना नहीं, डायरी भरना नहीं, सेल्फ जजमेंट भी नहीं, सिर्फ 2 मिनट दिन के एंड में, एक छोटा सा पॉज जहां तुम अपनी लाइफ का डिजाइनर बनते हो। कैसे? राइटर एक सिंपल फ्रेमवर्क देते हैं, बस 3 सवाल। पहला, आज का हाईलाइट हुआ या नहीं? जो सबसे इंपॉर्टेंट था उसके लिए टाइम मिला? हाँ, ग्रेट। नहीं, कोई बात नहीं, ये डेटा है, गिल्ट नहीं। दूसरा, एनर्जी कैसी रही? हाई थी, लो थी? कौन सी चीज से एनर्जी बढ़ी, कौन सी चीज ने ड्रेन की? कॉफी, वॉक, लेट नाइट स्क्रोल? यहीं से तुम अपना पर्सनल फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करते हो। तीसरा, आज का बेस्ट मोमेंट क्या था? एक छोटा सा मोमेंट जो याद रह गया। ये सवाल तुम्हें याद दिलाता है जिंदगी सिर्फ काम नहीं, मोमेंट्स का गेम है। एक्सपेरिमेंट माइंडसेट, परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस। बुक यहां एक पावरफुल माइंडसेट सिखाती है, एक्सपेरिमेंट माइंडसेट। जो काम करे उसे रखो, जो काम ना करे उसे हटा दो, कल नया ट्राई करो। यहां फेलियर भी सक्सेस का पार्ट है, क्योंकि तुम क्विट नहीं कर रहे, तुम एडजस्ट कर रहे हो। परफेक्शन ट्रैप से बचो। जेक और जॉन क्लियर बोलते हैं, परफेक्शन एक डिस्ट्रैक्शन है। तुम रोज फेल करोगे, रोज स्लिप करोगे, पर हर दिन एक नया रीसेट बटन है। रिफ्लेक्ट का मतलब है आज क्या सीखा, कल क्या ट्वीक करूंगा। सोचो, तुम 30 दिन तक हर रात 2 मिनट रिफ्लेक्ट करते हो, तुम्हें क्लियर दिखेगा कौन सा रूटीन काम करता है, कौन सा ऐप तुम्हारा फोकस खाता है, कौन सा टाइम तुम्हारा बेस्ट है। ये ज्ञान किसी गुरु से नहीं, तुम्हारी अपनी लाइफ से आता है। इस पार्ट का टेकअवे सिंपल और डेडली है, जो रिफ्लेक्ट नहीं करता वो रिपीट करता है, जो रिफ्लेक्ट करता है वो रीडिजाइन करता है। मेक टाइम कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक डेली सिस्टम है। हर दिन एक हाईलाइट, थोड़ा फोकस, थोड़ी एनर्जी और 2 मिनट का रिफ्लेक्शन, बस इतना ही। पर जब ये रोज होता है तो दिन ब्लर होना बंद हो जाते हैं और जिंदगी याद रहने लगती है। कल सुबह उठकर बस एक सवाल पूछना, आज का हाईलाइट क्या होगा? और रात को बस इतना सोचना, आज मैंने सीखा क्या? यहीं से तुम टाइम को चेज करना बंद करते हो और टाइम बनाना स्टार्ट कर देते हो। परफेक्ट। अब पूरी जर्नी को एक पावरफुल कहानी में बंद करते हैं, जो लिसनर को लगे इस बुक ने मेरी सोच बदल दी।
मेक टाइम, बिजी लाइफ से मीनिंगफुल लाइफ तक। आखिरी सवाल, अगर आज तुम्हारी जिंदगी रिपीट होती रही, अगला साल भी बिल्कुल ऐसा ही निकलेगा, तो क्या तुम खुश रहोगे? मेक टाइम इसी सवाल का जवाब है। बिग पिक्चर, प्रॉब्लम क्या थी? इस पूरी बुक की शुरुआत एक सच से होती है। हम टाइम की कमी से नहीं, अटेंशन की चोरी से परेशान हैं। एक तरफ बिजी बैंडवैगन, जहां हमेशा काम, मीटिंग्स, प्रेशर। दूसरी तरफ इन्फिनिटी पूल्स, जहां एंडलेस स्क्रोलिंग, वीडियोस, न्यूज। हम बीच में फंसे हुए, बिजी भी, डिस्ट्रैक्टेड भी। पर गलती हमारी नहीं थी, सिस्टम ही ऐसा डिजाइन हुआ है। स्टेप 1, हाईलाइट, जिंदगी को यादगार बनाना। जेक नैप और जॉन जेरेट्स की एक सिंपल चीज सिखाते हैं। हर दिन सिर्फ एक चीज चूज करो, एक ऐसा काम जो रात को याद आए। न पूरी टू डू लिस्ट, न फ्यूचर के बड़े गोल्स, बस आज का एक हाईलाइट। क्योंकि जो चीज हम चूज नहीं करते, वही चीज हमारी जिंदगी चूज कर लेती है। टारगेट, स्टेप 2, लेजर, डिस्ट्रैक्शन से जीत। बुक यहां एक मिथ तोड़ती है। विल पावर सॉल्यूशन नहीं है। ऐप्स हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, इसलिए फाइट मत करो, डिजाइन बदलो। नोटिफिकेशंस कम, फोन साइलेंट, डिस्ट्रैक्शन के आगे बैरियर। फोकस को डिफॉल्ट बनाओ, डिस्ट्रैक्शन को मेहनत वाला करो। बैटरी, स्टेप 3, एनर्जाइज, बॉडी इक्वल्स ब्रेन का फ्यूल। ये बुक सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, इंसान को समझती है। राइटर याद दिलाते हैं, तुम सिर्फ दिमाग नहीं हो, तुम एक बॉडी भी हो। मूवमेंट, रियल फूड, नींद, साइलेंस। जब बॉडी एनर्जाइज्ड होती है, तब फोकस ऑटोमेटिक हो जाता है। स्टेप 4, रिफ्लेक्ट, डेली रीडिजाइन। हर रात सिर्फ 2 मिनट। 3 सवाल। पहला, हाईलाइट हुआ? दूसरा, एनर्जी कैसी रही? तीसरा, बेस्ट मोमेंट क्या था? यहीं से तुम अपना पर्सनल सिस्टम बनाते हो। परफेक्ट बनना गोल नहीं, बेटर बनना गोल है। मेक टाइम का असली फॉर्मूला। इस बुक का असली मैजिक कोई एक टिप नहीं है, मैजिक है डेली रिपीट होने वाला सिस्टम। लेजर, एनर्जाइज, रिफ्लेक्ट, रोज थोड़ा सा पर कंसिस्टेंटली। डीप रियलाइजेशन, मेक टाइम टाइम बचाने की बुक नहीं है, ये बुक सिखाती है टाइम बनाना। वो टाइम जो याद रहे, जो जिंदगी जैसा लगे, जो सम डे को आज बनाए। इस पूरी बुक का एक लाइन का सार ये है, बिजी होना सक्सेस नहीं, जो याद रहे वही सक्सेस है। तुम जिंदगी में और चीजें ऐड नहीं करते, तुम बस गलत चीजें हटा देते हो। एक दिन, एक हाईलाइट और धीरे धीरे ब्लर रुक जाता है और जिंदगी दिखने लगती है। कल सुबह उठकर बस एक सवाल पूछना, आज का हाईलाइट क्या होगा? और रात को बस इतना सोचना, आज मैंने सीखा क्या? यहीं से तुम टाइम को चेज करना बंद करते हो और टाइम बनाना स्टार्ट कर देते हो। परफेक्ट। अब पूरी जर्नी को एक पावरफुल कहानी में बंद करते हैं, जो लिसनर को लगे इस बुक ने मेरी सोच बदल दी। आखिरी सवाल, अगर आज तुम्हारी जिंदगी रिपीट होती रही, अगला साल भी बिल्कुल ऐसा ही निकलेगा, तो क्या तुम खुश रहोगे? मेक टाइम इसी सवाल का जवाब है। बिग पिक्चर, प्रॉब्लम क्या थी? इस पूरी बुक की शुरुआत एक सच से होती है। हम टाइम की कमी से नहीं, अटेंशन की चोरी से परेशान हैं। एक तरफ बिजी बैंडवैगन, जहां हमेशा काम, मीटिंग्स, प्रेशर। दूसरी तरफ इन्फिनिटी पूल्स, जहां एंडलेस स्क्रोलिंग, वीडियोस, न्यूज। हम बीच में फंसे हुए, बिजी भी, डिस्ट्रैक्टेड भी। पर गलती हमारी नहीं थी, सिस्टम ही ऐसा डिजाइन हुआ है। स्टेप 1, हाईलाइट, जिंदगी को यादगार बनाना। जेक नैप और जॉन जेरेट्स की एक सिंपल चीज सिखाते हैं, हर दिन सिर्फ एक चीज चूज करो, एक ऐसा काम जो रात को याद आए। न पूरी टू डू लिस्ट, न फ्यूचर के बड़े गोल्स, बस आज का एक हाईलाइट। क्योंकि जो चीज हम चूज नहीं करते, वही चीज हमारी जिंदगी चूज कर लेती है। स्टेप 2, लेजर, डिस्ट्रैक्शन से जीत। ये बुक यहां एक मिथ तोड़ देती है। विल पावर सॉल्यूशन नहीं है, ऐप्स हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, इसलिए फाइट मत करो, डिजाइन बदलो। ऐप्स कम करो, फोन साइलेंट, डिस्ट्रैक्शन के आगे बैरियर। फोकस को डिफॉल्ट बनाओ, डिस्ट्रैक्शन को मेहनत वाला। स्टेप 3, एनर्जाइज, बॉडी इक्वल्स ब्रेन का फ्यूल। ये बुक सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, इंसान को समझती है। राइटर याद दिलाते हैं, तुम सिर्फ दिमाग नहीं हो, तुम एक बॉडी भी हो। मूवमेंट, रियल फूड, नींद, साइलेंस।
जब बॉडी एनर्जाइज्ड होती है तब फोकस ऑटोमेटिक हो जाता है। स्टेप 4, रिफ्लेक्ट, डेली रीडिजाइन। हर रात सिर्फ 2 मिनट, 3 सवाल। क्या हाईलाइट हुआ? एनर्जी कैसी रही? बेस्ट मोमेंट क्या था? यहीं से तुम अपना पर्सनल सिस्टम बनाते हो। परफेक्ट बनना गोल नहीं, बेटर बनना गोल है। मेक टाइम का असली फॉर्मूला इस बुक की कोई एक टिप नहीं है। इस बुक का मैजिक है डेली रिपीट होने वाला सिस्टम। लेजर, एनर्जाइज, रिफ्लेक्ट। रोज थोड़ा सा, पर कंसिस्टेंटली। डीप रियलाइजेशन। मेक टाइम टाइम बचाने की बुक नहीं है। ये बुक सिखाती है टाइम बनाना। वो टाइम जो याद रहे, जो जिंदगी जैसा लगे, जो सम डे को आज बनाए। इस पूरी बुक का एक लाइन का सार ये है, बिजी होना सक्सेस नहीं, जो याद रहे वही सक्सेस है। तुम जिंदगी में और चीजें ऐड नहीं करते, तुम बस गलत चीजें हटा देते हो। एक दिन, एक हाइलाइट और धीरे धीरे पॉज। ब्लर रुक जाता है और जिंदगी दिखने लगती है। कल सुबह उठकर बस एक सवाल पूछना, आज का हाइलाइट क्या होगा? और रात को बस इतना कहना, आज का दिन याद रहेगा। दैट्स मेक टाइम।